बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा शबाना आजमी जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में शबाना आजमी ने सेलिब्रेट किया अपने पिता कैफी आजमी की सेंचुरी को, जहां पर ये एक बेहद ही खास इवेंट रखा गया था, जहां पर शबाना और उनके पति जावेद अख्तर ने कैफी आजमी की याद में उनकी कुछ बुक्स को लॉन्च किया और यहाँ पर एक पेन सेरेमनी भी रखी गई, जहां पर हर एक इंसान एक पेन को इंट्रोड्यूस कराता देखा गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप इस इवेंट में देखेंगे शबाना और जावेद अख्तर ने तमाम बातों का जिक्र किया, मगर जब मीडिया ने जावेद अख्तर के सामने नाम लिया बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का, तब ना जाने जावेद अख्तर को क्या हो गया जो वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने सलमान को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। अब क्या कुछ रहा इस इवेंट में, आप देखिए हमारी इस वीडियो में। और उनका जो पेन से रिश्ता था और जो मोहब्बत थी वो जानता है, तो ये बहुत फितरी बात है और स्वाभाविक है कि हम पेन को देखें तो कैफी साहब का ख्याल आए, और जब कैफी साहब के बारे में सोचें तो पेन भी याद आए। तो ये बड़ा उन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। और वो तो जो राइटर होता है, पोएट होता है, कहानीकार होता है, कलम ही उसका औजार भी है और कलम ही उसका हथियार भी है। तो आज एक पेन जो है उनके नाम डेडिकेट किया गया है और हम लोगों को दिया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है। आज का ऐसा टाइम है जावेद जी, क्योंकि आप हर सवालों का जवाब देते हैं, आज का ऐसा टाइम आया है लोग उसी कलम से लिखते हैं और बोलते हैं कि आमिर खान है, नसीरुद्दीन शाह जो ऐसे एक्टर हैं, इन्हें सम्मान के लायक नहीं है। जो लोग लिखते हैं वो सम्मान के लायक हैं क्या? वही नहीं है बेचारे, तो अब उनके बारे में क्या सोचा जाए? पहले तो वो सम्मान के लायक बने, फिर बताए ना कि कौन सम्मान के लायक है, कौन सम्मान के लायक नहीं है। तो जो लोग खुद ही सम्मान के लायक नहीं है वो थोड़ी सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन सम्मान के लायक है, कौन नहीं है। कौन है? कुछ भी नहीं है वो। क्यों साहब, ठीक साहब है? चला जाए, आजा। Thank you so much. Thank you. Thank you. Just make sure it's okay. No, you can't go on. Just make sure. पहला पूछो। मैडम जी, आज के इस मौके पर हमने देखा, आप कैसे याद करती हैं? देखिए, मैं जो हूँ इंडिया पेन फेस्टिवल को, विलियम पेन को, विशाल सिंह को, काके को, जिन्होंने इसको इकट्ठा किया, उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि आज के दौर में जब सब सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बच्चे तो भूल भी गए और फिर उसमें बॉल पेन इस्तेमाल कर रहे थे। फाउंटेन पेन कितनी खूबसूरत चीज़ है और आपकी हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए कितना ज़रूरी है। ये पेन फेस्टिवल एक बार फिर हमको रीइंट्रोड्यूस कर रहा है फाउंटेन पेन से, और उसका केंद्र बिंदु अब्बा यानी कैफी आजमी साहब को बनाया है, क्योंकि ये उनकी 100th सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हैं। और कैफी साहब को मटेरियल चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको सिर्फ अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड, उनकी किताबें और उनके 18 मोब्लांक पेन्स थे। बस सिर्फ वही उनकी कुलियात जिसको आप कहते हैं, उसका ख़जाना था। और इन्होंने कैफी साहब को ये ट्रिब्यूट पे किया है। आई थिंक इट्स वेरी बिफिटिंग एंड एज ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। आज का ऐसा टाइम आ गया, लोग उसी पेन से लिखते हैं कि आमिर खान एंड नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर देश में सम्मान के लायक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अटैक किया जाता है, लेकिन जब आप अटैक करते हैं और जब ऐसा लगता है कि रात बहुत अंधेरी है, तो समझिए कि सुबह होने को भी है। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज है कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूं, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूं, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूं। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हमसफर हूं, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूंगा मैं। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊंगा।
वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उछल रही है ये जमीन, कुछ इसका अब श्रृंगार कर। अजीब आदमी था वो जिंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां। मेरी अलग है दास्तां, वो आंखें जिनमें ख्वाब है, वो दिल है जिनमें धड़कने, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज है। रहूंगा उनके दरमियान कि जब मैं बीत जाऊंगा। अजीब आदमी था। It is now time for the pens. Kathy and I sort of took Sukhdev all the way back to his home, and Sukhdev's wife wouldn't allow him to come back. That's the one little thing I remember of that particular evening. But you know, a careful person was extraordinary because, you know, I mean, he would have, if he had lived, he would have been 100 years old. But he was forever young. Mentally, it was quite extraordinary because I'm talking of a time when Sukhdev was still around. This must have been about mid-1970s. And Kafi Sahib was, whatever his age was, but he was like a child. You know, it was just, that's my one memory of him, which is quite marvelous. And I will continue to remember him like that because, you know, he and I, we tried to work together. He was write a couple of scripts for me which didn't quite work. He wrote the dialogues for Manthan, and we were there in that village in Sanganwa together, and that was a marvelous time also because but he was an absolute delight really, because more than anything else. Thank you. Thank you. Thank you, Shyam Babu. Zakir sir, it's time for you to say a few words. I don't know how to say anything about this incredible giant of a human being. My earliest memory of him, of course, is when he and my father, Mr. Laraka, worked together. My father would compose the tune, and Kafi Sahib would write the words, and I, as a 9 or 10-year-old, the bass part of the tabla, the dagga, would sit there and play the theka. So that's one thing I remember. I think my first memory is, and I can only compare it now to something that is one of the most incredible sight on this earth, is when he walked into the room, it was like Mount Kilimanjaro just walked in. I mean, he filled the room up, and it was like when he walked in, there was, as Mahesh ji said, backlit. His shadow was everywhere, along with him, his physical self. And so it was an overwhelming presence to see. It was a giant, and when you looked at him, you were looking at the heavens and the sky, and totally in the presence of something to be revered, some personality to be prayed to. And that's Kafi Sahib, and I remember playing Theka, and he was writing, and what I think the couplet was, तेरे बगैर जीने में लज्जत नहीं रही, अब जिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं रही. Thank you, Zakir Hussain. May I now invite on stage the beautiful and the artistic Anuradha Parikh. Anuradha Parikh is also a recipient of this very special pen because she had, again, a very silent but beautiful relationship with Kafi Sahib. You know that Kafi Sahib had a weakness for good looks, and so now you know why Anuradha is there. But I promise you, apart from good looks, she has a lot of talent as well. So we are very proud, Tanvi and I, on behalf of the Azmis. And also Ram Gandhi, the dynamic and savvy Ram Gandhi, on stage, please. Thank you.
say something? Yes. Ram Gandhi, like Vishal told you, Ram and I and all of us have been friends for 100 years now, but it was really Vishal who had been going from pillar to pole, finding somebody to support him for the festival, and it was Ram who did the due diligence and then got in touch with me and then said, all right, this man is bona fide, you can carry on with him. So thank you very much, Ram. This is from the family. Thank you. Thank you so much. Anuradha, just say a few words. Nita. And now may I ask the very silent daughter-in-law to speak her heart out while I will remain silent. Okay.